हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि चारों तरफ हो रही हैं आपकी बातें, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या किया है आपने? चेक इन करेंगे सारी एनर्जी शॉट्स और डेक से हम। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन कर लें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। Thank you, angels. Thank you, archangel. Thank you, holy angel. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shiv Madi Shakti. Thank you, ancestors. Thank you, angel. Thank you. प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। द माइजर, ओके, ये देखें, स्पेशली आपका 4 मूलांक हो सकता है। दिमाइजर की एनर्जी है ये, देखिए खुद से कार्ड आते हैं, ठीक है। या आपका मूलांक 22 हो सकता है, आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है, आपका भाग्यांक भी हो सकता है, ये 13 हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, 31 हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्या किया आपने? देखिए, आपके चर्चे इसलिए हो रहे हैं चारों तरफ क्योंकि भाई आपने रीसेंट पास्ट में कुछ बहुत भयंकर स्थितियां देखी हैं। कुछ मुझे रीसेंट्स की एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ लोगों ने काफ़ी लंबे समय से एक ऐसा पेन झेला है, या फिर कुछ लोगों ने रीसेंट में अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। एंड उन चीज़ों से उभर करके आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया है ना, कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जहाँ पर कुछ लोगों की भलाई हो, ठीक है। मतलब आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि ना करते हुए आपने जैसे कुछ लोगों की भलाई के लिए कुछ चीज़ें सोची हैं। यह आपका मूलांक दिखा रहा है, 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, 22 हो सकता है, 31 हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या फिर आपका मूलांक भाग्यांक 4 हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया है भाई, हाल फिलहाल में ही, ठीक है। आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न ऐसा लिया है जहाँ पर आपके चर्चे हो रही हैं, लोग बाग बहुत आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि कमाल है भाई इस इंसान का, इसने इतना गवा दिया बट फिर भी ये अब फिर इतनी हिम्मत दिखा रहा है, कैसे कर लेगा, कैसे ये सब कुछ कर लेगा, अगर फिर से इसके साथ कुछ गलत हो गया तो। इस तरीके से आपके बारे में सोचा जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपके जानने वालों की, आपके नॉन की भी हो सकती है। अगर आप अच्छे तरीके से किसी को जानते हैं तो बहुत चर्चे हो रहे हैं भैया आपकी हिम्मत की दाद दी जा रही है, ओके। आपकी हिम्मत, आपके साहस, आपके करेज की दाद दी जा रही है कि वाह कमाल है इस इंसान का। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आइसोलेट, आप बहुत रोए हैं, बहुत आपके आंसू गिरे हैं, आप बहुत रोए हैं, आप को जैसे अकेला कर दिया, किसी किसी को, सिंगल पर्सन को अकेला कर दिया गया, या किसी की फैमिली को अकेला कर दिया गया है। आपका परिवार, घर परिवार जैसे आपके खिलाफ हो गया। आप बहुत रोए हैं अपने इस डिसीज़न के चलते कि जो डिसीज़न आपने लिया, हो सकता है आपने किसी की भलाई हो, बट कुछ लोगों को, आपके घर परिवार के लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही जो आप कर रहे हैं, और आप बहुत रोए हैं। ये आपके लिए भी आसान नहीं था। ये एनर्जी आ रही है जो मूव ऑन, जो ओवरकम इस सिचुएशन से आपने किया है। आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है, अकेलापन आपको दिया गया आपके घर परिवार वालों से। ये आपके लिए भी बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। बट आपने फिर भी इन चीज़ों को जैसे तैसे करके मैनेज करा, आपने खुद को संभाला, अपने फैमिली परिवार को संभाला और आप आगे बढ़े। आपके जीवन में सिज़ोफ्रेनिया वाली सिचुएशन बनी है। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी इन द सेंस कि आपकी तरफ ऐसे जीवन में चीज़ें आई हैं कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, रिस्क लिया है आपने, ठीक है। रिस्क आपने उठाया है, और जब आपने ये रिस्क उठाया है उस समय आपके मन की स्थिति में उतार चढ़ाव है। ये एनर्जी आ रही है, आपके मन की स्थिति इम्बैलेंस है। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है, ठीक है। सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी बताती है कि जिस समय आप इस दोराहों में फंस जाते हैं, इस बीच फंस जाते हैं, तब आपके पास कोई सही निर्णय नहीं होता और आप ऐसे बीच में टंग जाते हैं। देखो,
और 2 नंबर होता है मून यानी कि चंद्रमा। और ये जो आपकी स्थिति है आपको सही से निर्णय लेने नहीं देती। तो कुछ इस तरीके से आपने सिचुएशन को फेस किया है। एंड चेंज क्लिनजिंग टू द पास्ट। ओके, 5 नंबर की एनर्जी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं क्लिनजिंग टू द पास्ट, कोई पास्ट के ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसी गंदी सोच से, अपने विचारों से कुछ ऐसा गंदा गेम चला दिया जिसको आपने हील किया है। तो जो ये आप इस चीज़ से निकले हैं ना, क्लिनजिंग टू द पास्ट, जो अपने आपने अपने पास्ट चीज़ों को हील करा है, पास्ट के दर्द को, आपने पेन को सही जो है दुख को दूर किया है, अपने भीतर को हीलिंग आपने प्रोवाइड कराई है। आम लोग इसको नहीं कर सकते। जो एक्शन आपने लिए हैं ना, अगर कोई दूसरे लोग होते या आपकी जगह दूसरे कोई पर्सन होता या होती, या दूसरे लोग होते आपकी जगह, तो टोटली सिचुएशन इससे रिवर्स हो जानी थी, उल्टी हो जानी थी। ठीक है, ये यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है किसी की क्लिनजिंग टू द पास्ट। और इसलिए भी लोगों की निगाहों में आपके हिम्मत साहस के तारीफ लोग कर रहे हैं, आपके जज्बे की। द सोर्स की एनर्जी। ओके, इनर वॉइस। ठीक है, आपने अपने मन की आवाज़ सुनी है। इनर वॉइस, आपने अपने मन की आवाज़ को सुना है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं और आपने अपने मन की आवाज़ को सुना है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, बट मुझे जो मेरी आत्मा कह रही है भीतर से, मुझे वो काम जो है करने हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी आप जो है अपने मन की आवाज़ आपने सुनी है। कंडीशनिंग, स्लोइंग डाउन एंड शेयरिंग। ओके, द लवर्स। देखिए, यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, आपने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि कुछ लोगों ने ना आपकी कंडीशनिंग कर दी थी, आपको कमज़ोर बना दिया था। आप थे शेर के बच्चे, लेकिन आपको भेड़ की तरह लालन पालन आपका कर दिया था। ठीक है, आपको बिल्कुल ये दिखा दिया था कि आप एक भेड़ हो, बट आप थे एक लॉयन। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। सो आपने अपने उस लॉयन वाले स्वरूप को जाना है, और अब आप इस तरीके से हो गए हैं कि अगर आपको कोई अब छेड़े तो आप किसी को बख्शते नहीं हैं, उसको उसकी औकात दिखा करके आप बैठते हैं। ये एनर्जी आ गई है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे और पहले इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, रो धो करके समय शक्ति खराब कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप अगर आपको किसी ने इतना सा छेड़ा ना, तो आप इतना छेड़ करके, इतना बोल करके पीछे हटते हो, तो लोग अब आपसे पंगा लेने से एक्चुअली डरते हैं कि अब ये इंसान पहले की तरह नहीं रहा, अगर अब हमने इसको छेड़ा तो ये हमारी धज्जियाँ उड़ा देगा। तो ये एनर्जी भी है आपकी। और आपकी हिम्मत साहस के, देखिए पता है आपको, जब कोई ज़्यादा दबता है ना, तो लोग उसको और दबाते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कहीं पर गलती नहीं हो तो फिजूल में आपको किसी से दबना नहीं है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। बहुत सुंदर कार्ड। आप अपनी जीत का ना पूर्वानुमान लगा रहे हैं, और आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि ये आपके बहुत नज़दीक है। बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर आपने मन में कुछ ऐसा नेगेटिव सोच लिया है कि होगा कि नहीं होगा, तो वो नेगेटिव सोच अपने मन में नहीं बनाए। कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है ना। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपकी कुंभ राशि हो सकती है, अपने भीतर अपने सेल्फ लव को आप बढ़ाइए। जो भी सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन में आपने अपने खुद से प्यार करना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपनी स्थितियाँ जो भी हैं आपकी, जो भी स्थितियाँ, उस स्थितियों को देखकर उस स्थितियों से अपनी नफ़रत नहीं करें। अपनी उसी स्थितियों में रह कर के आपको वहाँ पर प्यार पैदा करना है, दूसरों के लिए नहीं। जितना है उतना दे, बट अपने लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे।
द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोच, एक कठिन समय का अंत आपके जीवन में ना बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है। और इसलिए भी लोग आपकी साहस की चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई और इंसान होता तो कब का हार चुका होता, आपने यहाँ पर अड़े रहे। वर्क थ्रो योर फियर। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ लोगों की वृश्चिक राशि हो सकती है और आपको भीतर बहुत डर है, बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर। तो आप लोगों को बोला जा रहा है अपने फियर पे आपको वर्क करने की ना आवश्यकता है, अपने डर पे काम कीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस समय जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं करूं को नहीं करूं, तो वहाँ पे अब आपकी समय, राइट समय आ चुका है। जो आपका मन करता ना वो करे। अगर आपके जीवन में बहुत सारे गलत लोग हैं, वो बाज नहीं आ रहे आपको तंग करने से, तो उनको उनकी औकात दिखा दे। स्ट्रिक्ट वार्निंग वहाँ पर देने की आवश्यकता है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, अपने आध्यात्मिक स्तर पर और लॉजिक माइंड को बैलेंस करते हुए चलें, ठीक है। ना तो ज़्यादा लॉजिक माइंड चलाना लेना है कि लोगों का हनन करने आप लग जाओ, लोगों को परेशान करने आप लग जाओ, या ना ही स्पिरिचुअल हो जाना है कि सब कुछ छोड़ के ले अभी लोग ही सब कुछ ले लो और मैं तो योगी साधु संतों बन जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। दोनों में आपको बैलेंस बिठा करके चलना है, क्योंकि आप एक गृहस्थ हैं, है ना। बहुत सारे लोग मुझे ज़्यादातर इस रीडिंग में गृहस्थ दिख रहे हैं कि आप शादीशुदा हो सकते हैं, और अगर कवारे भी हैं तो आपका प्लान शादी करने का होगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके जो जीवन का कठिन समय आपने दिया है उसको परमात्मा ज़रूर अदा करेंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं डेली गाइडेंस कार्ड से लूँगी, कुछ कार्ड्स कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा इन कार्ड्स को, इन मैसेजेस को। देखिए अगर आपका मूलांक यहाँ पे 5 है, 14 है, 23 है, आप लोगों के आ रहा है डे ऑफ ए मेंटल एजिलिटी, एनर्जी ऑफ कंपटीशन, UPSN, डाउन इन प्रोफेशन, कॉन्फ्लिक्ट आइडियाज़ एंड थॉट, आर्ग्यूमेंटिव एंड बिहेवियर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है, ये स्टूडेंट्स के लिए मैसेज आया है स्पेशली। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और वहाँ पर आपको बहुत कंपटीशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, तो आपको एक तो शांत हो जाना है। और रेमेडी यहाँ पे बताई गई है आप लोगों को, आपको ग्रीन एनवेंचुराइन क्रिस्टल आता है, या आप अपने, लड़कियां हैं तो उल्टे हाथ में और लड़के हैं तो सीधे हाथ में इसको पहने। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन और कीप ग्रीन हैंकी। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप देखिए 5 नंबर के लिए सबके लिए अलग अलग मैसेज आता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, ये खास स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए आया है जो अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, अपने कामकाज को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, तो आप हरे रंग का रुमाल रखें और हरे कलर को आप पहन सकते हैं। सबके लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज आया है ना। यूज़ एनर्जाइज्ड बुद्धि यंत्र फॉर प्रोस्पैरिटी, डोनेट स्वीट एंड सोर कैंडी टू स्मॉल गर्ल। कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ आप जो हैं छोटी कन्याओं को दे, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपका मूलांक भाग्यांक 5 है तो। डे ऑफ स्ट्रगल, जिनका भी मूलांक भाग्यांक 8 है और अपने जीवन में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप लोगों को बोला जा रहा है, आपको ये महसूस होता है कि मैं धैर्य रख रख के हार गया, पेशेंस रख रख के मैं हार गया, है ना। एंड लेजीनेस आपको आ रहा है, आप स्लो डाउन पे जा रहे हैं, तो आपको लैपिस लाजुली या फिर एमेथिस्ट क्रिस्टल को आपको पहनना है। एमेथिस्ट या फिर लैपिस लाजुली, लड़के हैं तो सीधे हाथ में, लड़कियां हैं फीमेल हैं तो अपने उल्टे हाथ में पहने। अवॉइड ब्लैक और ब्लू, और आपको अवॉइड करना है ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर, है ना। डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू नीडी, आपको जो नीडी पीपल्स हैं उनमें दवाइयाँ आपको बांटें। एंड फीड लेबर्स फॉर गुड लक, जो लेबर होती हैं उनको आप जो हैं कुछ बांटें। एंड हेल्प एनी हैंडीकैप्ड पर्सन, जो बेचारे हैंडीकैप्ड होते हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पे बोला जा रहा है जो 8 नंबर के हैं, ठीक है, 17 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, 26 हो सकती है,
जिनका भी और मूलांक भाग्यांक 8 है उनके लिए है ये। और ये उनके लिए स्पेशली, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप इस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। डे ऑफ ए सेलिब्रेशन। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है। हैंग आउट विद फ्रेंड, डू पार्टी, एन्जॉय ऑफ द डे, सेटिंग गोल टुडे विल बी डेफिनेटली अचीव। कुछ लोग अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और इस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए आपको सिट्रीन पहनने की आवश्यकता है। सिट्रीन क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, या फिर माथे पर अपने केसर का तिलक फोरहेड पे आप लगा सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे भी। ठीक है। और अगर आपका डे ऑफ कन्फ्यूज़न, अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 2 तारीख है, अगर 11 तारीख है, ठीक है, तो भी आप कन्फ्यूज़न, एक स्टेट ऑफ माइंड में, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है यूँ आप जो है मून स्टोन पहन सकते हैं। मून स्टोन होता है, या फिर आप सेलेनाइट पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल होते हैं, आप इनको गूगल कर सकते हैं। मून स्टोन या फिर सेलेनाइट। वियर मिल्की वाइट और क्रीम कलर टुडे। और हो सके तो सोमवार का दिन होता है मून का, सोमवार को आप जो है क्रीमी कलर या फिर वाइट क्रीमी कलर पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं अपने क्लॉथिंग में। एंड बाथ मिक्स्ड हाफ कप ऑफ मिल्क, कच्चे दूध, आधा कप कच्चा दूध मिला करके अपने नहाने के पानी में नहाइए, इससे आपको क्लैरिटी आएगी, है ना। और दूध और मिल्क का आप दान कर सकते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। 4 नंबर वालों के लिए भी एक कार्ड आ गया बॉटम में, ये भी हम ले लेते हैं। डे ऑफ द अनसेटिस्फिकेशन। आप कुछ 4 नंबर वाले अनसेटिस्फाइड हैं अपने जीवन से या फिर सिचुएशन से, तो आप लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे, या फिर आप सुलेमानी हकीक पहन सकते हैं, या हेजेनाइट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सुलेमानी हकीक ये वाला भी होता है जो मैंने पहना हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये ब्लैक वाला, ये सुलेमानी हकीक है, इसको आप वेयर कर सकते हैं एज ए नेक पीस पहन सकते हैं, हैंड में आप पहन सकते हैं, अपने हाथ में पहन सकते हैं, रिंग फिंगर में रिंग पहन सकते हैं ना, कुछ भी पहन सकते हैं जिस तरीके से आपको सही लगे। सो यही थे इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।